सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं निष्ठा FLN मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता के सभी 40 प्रश्नों के स्टिक आंसर। आपको क्वेश्चन आंसर्स के अंदर एक मॉड्यूल में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, पर अगर आप उसको 70% मार्क्स लेकर के कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और फिर दोबारा से ट्राई करते हैं तो वो क्वेश्चंस बदल जाते हैं। तो इसलिए वो सब जो क्वेश्चन हैं वो 40 क्वेश्चंस के अंदर हैं, जिसके कि हमने आपको स्टिक आंसर इस वीडियो के अंदर दिए हैं। अगर आप वो सभी आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको उस प्रश्न उत्तरी के अंदर 20 में से 20 मार्क्स मिल सकें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पहले से ही चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने साथियों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चंस आगे पीछे नंबरिंग में हो सकते हैं, परंतु क्वेश्चन यही मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है। जो आपको ऐसे ब्लू होकर के दिखाई देगा इसके अंदर, वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर इसका बन जाएगा नंबर के नाम लिखता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? नंबर के नाम लिखता है। नेक्स्ट, वैन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खालिस्तान है। तो दूसरा स्तर जो है वो है अमूर्तीकरण। प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। नेक्स्ट, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। तो ये आपको क्रम दिए गए हैं इसके अंदर। नंबर 1 पे जो दिया गया है, जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की परिभाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2, 4, 1 और 3, जो आपको नीले रंग के अंदर उत्तर दिया गया है नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका संख्या के नाम याद रखना। नेक्स्ट है, खालिस्तान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कर्मवाचक। नेक्स्ट है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से। उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है। तो आपके पास में आ जाएगा कि उन दोनों की जो है गुलाबों की तुलना की गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा तुलना। नेक्स्ट है, सुबिटाइजिंग क्या है। तो आंसर होगा आपका वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। नेक्स्ट है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा घटाव। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित।
तो क्या हो जाएगा, ये इसके लिए आवश्यक है। एक संग्रह की कोऑर्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, सुबिटाइजेशन। तो सुबिटाइजेशन ये जो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश खालिस्तान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो किसका अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है, संख्या निर्देश करने की प्रणाली का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। तो अंक जानना पूर्व संख्या कौशल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। तो डेटा का निर्माण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। तो आंसर होगा, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो रटकर याद करना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नेक्स्ट, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। तो आप सभी को पता है कि 4 बार अगर 4 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझाना या समझना। तो आंसर हो जाएगा आपका ये। और नेक्स्ट पे चलते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो हो जाएगा गणितीय संचार, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्याओं को पढ़ने का सही कर्म क्या है। तो गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना। तो सही जो आपका क्रम हो जाएगा वो 1 4 3 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। तो आंसर होगा, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। तो वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने तो वर्गीकृत कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। तो आंसर आपके पास में हो जाएगा, संख्या नामों का बोलना। नेक्स्ट, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉर्डिनल संख्या। नेक्स्ट, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो रटने को कहा जाएगा उसने समझ हासिल नहीं की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर प्रक्रियात्मक ज्ञान। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। तो आंसर होगा वर्गीकरण। नेक्स्ट है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं। तो आंसर होगा विश्लेषण। नेक्स्ट है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से
किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। नेक्स्ट, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो वस्तुओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। नेक्स्ट है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? तो ये आपका आंसर होगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो घटाव और गुणा एक दूसरे के पूरक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सब आयत वर्ग नहीं होते, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? तो समूहन में एक संग एक संगतता शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, अंक क्या होते हैं? तो संख्याओं के लिए प्रतीक को हम अंक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो आंसर होगा सौंदर्य संख्या। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से डैश की अक्षमता में वृद्धि होती है। तो आंसर हो जाएगा वर्गीकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके जो है पूरे 40 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं और हमने भी अपने ये क्वेश्चन किए तो हमारा जो रिजल्ट रहा वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या रहा। ये देखिएगा, हमने जो है 20 क्वेश्चन किए। जैसे ही इसको जो है हम देखो 20 क्वेश्चन किए, सबमिट किया, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया कि हमारा स्कोर कितना 20/20। तो अगर आपका स्कोर भी आपको 20/20 लेना है तो वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के आंसर से आप हेल्प ले सकते हैं। ये हमने अपने आप किए हैं, इसलिए हमने जो है ये स्कोर 20/20 किया है, क्योंकि समझकर और कंप्लीट जो है मॉड्यूल को अच्छी तरीके से पढ़कर हमने किया, तब जा कर के हमें ये मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप भी समझेंगे तो आप भी 20/20 आंसर पा सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा जी। और हम इस तरह की वीडियो भी आप लोगों के लिए आगे के लिए भी लेकर के आते रहेंगे। और अगर पहले ही चैनल पर बने हुए हैं तो अपने साथियों के साथ में एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।